सब याहिया आप सबको एक तकरीर सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब गौर से सुनेंगे। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को दीवान हाली में पैदा हुए और उनको मैसूर का शेर कहा जाता है। उन्होंने मैसूर पर हुकूमत की। उनका पूरा नाम फतेह अली टीपू था। उनका नाम उनके दादा पर से रखा गया हुआ था और उनके अब्बू का नाम हैदर अली था। उनके अम्मी का नाम फातिमा फखूर निसा था और उन्होंने इतनी कम उम्र में तलवार चलाना सीखे, तीरंदाजी चलाना सीखे, घुड़सवारी सीखे। ये एक हमारे वो एकदम बड़े हीरो थे। ए वतन जा से प्यारे वतन, ए वतन जा से प्यारे वतन, कर दे तुझ पर फिदा अपना तन और मन। ए वतन जा से प्यारे वतन, गंगा जमुना तेरी जैसे दो बेटियां, जिनके दम से हरी होती है खेतिया। सोना उगले जमीन लहला आए चमन, ए वतन जा से प्यारे वतन। हम में गांधी भी है, हम में नेहरू भी है, हम में आज़ादी भी, हम में टीपू भी है। तूने पैदा किए कैसे कैसे रतन, ए वतन जा से प्यारे वतन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिसा आप सबको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि के जन्मदिन पर एक तकरीर सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब गौर से सुनेंगे। टीपू सुल्तान 20 नवंबर को दीवान हाली में पैदा हुए। टीपू सुल्तान का पूरा नाम आरकाट के अबू फतेह अली टीपू था। टीपू सुल्तान का नाम उनके दादा की मुनासिबत पर से रखा गया। टीपू सुल्तान के अम्मी का नाम फातिमा फखरुन्निसा और अब्बू का नाम हैदर अली। हैदर अली ने 50 साल तक अंग्रेज़ों को शिकस्त दी और रोके रखा। टीपू सुल्तान का कौल था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान को हफ्त ज़बान हुक्मरानी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को अरबी, उर्दू, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी कई ज़बानें आती हैं। आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, आप ज़ाती कुतुब खाने के मालिक हैं। आपको बर्रे सगीर में रॉकेट बनाने का मुजीद कहा जाता है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ कुछ रॉकेट बनाकर रखे हैं और रेशम से कपड़े बनाने के कारखाने शुरू किया। और टीपू सुल्तान ने मैसूर में गन्ने से चीनी बनाने के कारखाने शुरू किए। टीपू सुल्तान ने मैसूर में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। टीपू सुल्तान ने भारत में मिसाइल बनाने का तरीका ईजाद किया। टीपू सुल्तान ने भारत में इंजीनियर फ्रांस से बुलाकर घड़ी और बंदूक बनाने के कारखाने शुरू किए। तकरीर सुनने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यशविन फातिमा आप सबको एक तकरीर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन पर एक तकरीर सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब गौर से सुनेंगे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था। उनके वालिद का नाम हैदर अली था। उनके वालिदा का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। बचपन से उनकी तालीम पर तवज्जो दी गई। बचपन में उन्होंने तलवारबाजी सीखे, तीरंदाजी सीखे, बंदूक चलाना सीखे और घुड़सवारी सीखे। 17 साल की उम्र में उनको सिफारती फौजी उम्र पर आज़ादाना इख्तियार हासिल हुआ। उनका ये कौल था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। बरतानवी साम्राज्य के लिए उन्होंने मजबूत मज़ाहमत की और बर्रे सगीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने
मियां फिर से। और जंग छिड़ गई और बारूद के जखीरे में आग लग जाने से मज़ाहमत कमजोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी के अफसर ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाए, लेकिन टीपू सुल्तान राजी न हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। जब अंग्रेजों को जनरल को खबर पहुंची टीपू सुल्तान के शहीद होने की, तो वो चीख उठा कि अब से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन टीपू सुल्तान के वाक़यात को तारीख कभी फरामोश न कर सकेंगी, इसलिए टीपू सुल्तान हमारे एक अजीम हीरो है। टीपू सुल्तान ने बहुत से सामाजिक काम किए, ये हमारे लिए एक कौमी यकजहती की मिसाल है। टीपू सुल्तान के वजीर आजम का नाम पूर्णैया पंडित था और वो एक हिंदू ब्राह्मण थे। इसके अलावा उन्होंने मंदिर और इबादतगाहों की भी हिफाजत की, जैसे कि श्रीनाथ मंदिर और श्रीगिर का मठ। इस बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ वतन जहाँ से प्यारे वतन, कर दे तुझ पे फिदा अपना तन और मन। ऐ वतन कर जहाँ से प्यारे वतन, हमें गांधी भी है, हमें नेहरू भी है, हमें आज़ाद भी, हमें टीपू भी है। कर दे तूने पैदा किए कैसे रतन। ए वतन जहाँ से प्यारे वतन।